ऑपरेशन सिंदूर में हमारी महिलाओं ने लीड किया। हंसजा शर्मा हमारी पायलट जो है वो फाइटर जो जेट की पायलट बनी, और सी बहुत सी रेल चलाई, और बहुत सारी जो हैं क्षेत्रों में जो है महिलाओं ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। तो 33% महिला बिल केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। आज मेरे साथ निशा महाजन जी हैं। ये महिला मोर्चा की जिला प्रधान है। इनसे कुछ सवाल भी पूछना चाहेंगे। मैम, आपका डेली लाइफ उधमपुर में स्वागत है। और क्या कहेंगे कि कल तो बिल लाया गया लेकिन पास नहीं हो पाया, किस पर ये ठीकरा फोड़ना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो सबको विदित है कि ये ठीकरा तो है ओपोजिशन पर ही फूटता है, और सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में, जिसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पहले जिस बिल को बहुत बार लाया गया और इस बिल को 2023 नारी वंदन अधिनियम के तहत पास भी कर दिया गया, तो आज जब उसको धरातल पे उतारने की तैयारी हुई तो ये पीछे क्यों हट गए? ये बहुत बड़ा जो है इन्होंने षड्यंत्र रचा और हमारे पीठ पीछे जो है हमारे को छुरा घोंपा। क्या मानते हैं कि महिलाओं को इससे कितनी ठेस पहुंची है कि महिलाओं को आगे लाने की बात कही जा रही थी चुनावों में, और अगर बात करें भारत की तो भारत में महिला सबसे आगे चल रही है। बिल्कुल ठीक रवि सिंह जी, महिलाओं को ठेस तो बहुत पहुंची है, ठेस तो पहुंची है, लेकिन महिला जो है, नारी शक्ति जो है, ये हर मुसीबत को एक चैलेंज की तरह लेती है, और हम इसको भी एक चैलेंज की तरह लेंगे और 33% रिजर्वेशन में ही हम अपना परचम लहरा के दिखाएंगे। जैसे भी ऑलरेडी हमारा परचम लहरा रही हैं नारियां, कहाँ कम हैं। ये कांग्रेस पार्टी तो वही पार्टी है जो ऑपरेशन सिंदूर का भी हमारे से सवाल करती है। ये हर सवाल करती है हमारे पर कि नारी कमज़ोर है, लेकिन नारी कमज़ोर नहीं है। नारी आज के तारीख में मोदी जी के शासन में बहुत सशक्त हुई है। आपने देखा, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी महिलाओं ने लीड किया। हंसजा शर्मा हमारी पायलट जो है वो फाइटर जो जेट की पायलट बनी, और सी बहुत सी रेल चलाई, और बहुत सारी जो हैं क्षेत्रों में जो है महिलाओं ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। तो ऐसा नहीं है कि ठेस तो पहुंची है, लेकिन इस ठेस को भी हम एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे और आने वाले दिनों में आपको दिखाएंगे कि नारी क्या चीज़ है। आने वाले दिनों में अब नगर परिषद के चुनाव भी हैं, पंच सरपंचों के चुनाव भी होंगे, तो क्या मानते हैं कि महिला इसका जवाब दिया जाएगा महिलाओं की? बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा। आधी आबादी का सवाल था, उनके सपनों का सवाल था। उन्होंने सतरंगी सपने एक बुने हुए थे, जिसको धरातल पे उतारने का समय आया था। कब से जो है वो ऐसे देख रही हैं कि कब हमें रिजर्वेशन दिखा। वो एक तरफ से संसद की तरफ देख रही थी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ देख रही थी कि वो आएंगे और नारियों का उद्धार होगा, क्योंकि मोदी जी के शासन में नारियों को बहुत कुछ मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी, स्टार्टअप योजनाएं, तेजस्विनी स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको जन धन खातों से जोड़ा, उनको फाइनेंशियली मजबूत किया, आर्थिक। अब उनकी बारी, जब आर्थिक रूप से वो सशक्त हुई, फाइनेंशियल सशक्त हुई, तो अब उनकी बारी राजनीतिक रूप से सशक्त होने की थी। तो अब जो ऐसे आप देखते हैं मोदी जी गवर्नमेंट में निर्मला सीतारमन जी भी इसका उदाहरण है। हमारी विदेश की सुषमा स्वराज जी भी रही, आज हमारी द्रौपदी मुर्मू भी जो है राष्ट्रपति हैं। ऐसे बहुत सी महिलाएं, जब बांसुरी स्वराज जी को देखिए, बहुत सी महिलाएं जो है मोदी जी के शासन में जो है सुदृढ़ हुई हैं, और आशा करती हूँ आने वाले समय में महिलाएं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स जो है इनको जवाब देंगी और बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई मिलेगा इनको। ये आने वाले समय में जो है ये अपमान जो है नारी नहीं सहेगी, और इस अपमान का बदला वो वोट के रूप में लेगी। ये थी महिला मोर्चा की प्रधान निशा महाजन जी। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि आने वाले जो चुनाव हैं, पंच सरपंचों के चुनाव हों या नगर परिषद के और भी कोई चुनाव भी, अगर का जवाब उन्हीं के वोटों के माध्यम से ही दिया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव उधमपुर।